माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास ना टेक्स्ट बुक में ग्रिगनारी एजेंट के 9 रिएक्शन जो है ना वो डिस्कस हुए और मैंने आज इस लेक्चर में आपको ये 9 के 9 रिएक्शन याद करवाने हैं, समझाने भी हैं, सिखाने भी हैं और याद भी करवाने। तो आप आगाज करते हैं। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनारी एजेंट, रिएक्शंस विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। पहले 3 जो रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें हम ग्रिगनारी एजेंट के रिएक्शन उन कंपाउंड से करवाएंगे जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन कौन से कंपाउंड, यानी एसिडिक हाइड्रोजन हम किसे कहेंगे? ऐसा हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन अटैच्ड टू मोर electronegative atom like that of oxygen, nitrogen, sulfur and all। यानी ऐसा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा दैट इज कॉल्ड एसिडिक। मसलन आपके पास स्टूडेंट ये वाटर है HOH, इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। व्हाई? Because this is connected to the oxygen and oxygen is electronegative, more electronegative. Similarly, this one is also the acidic hydrogen. लिहाजा वाटर में दोनों हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होते हैं, both hydrogens are acidic hydrogen. Similarly, हमारे पास ना अमोनिया है NH3, ये अमोनिया है। नाइट्रोजन is an electronegative atom. अब नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये तीनों हाइड्रोजन क्या कराते हैं? दीज आर द एसिडिक हाइड्रोजन। तो पहली बात, एसिडिक हाइड्रोजन हम किसे कहेंगे? वो हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो। इस तरह पे H2S की बात करते हैं, उसमें भी दोनों हाइड्रोजन जो है जो सल्फर के साथ अटैच हैं, दे आर कॉल्ड द एसिडिक हाइड्रोजन। दूसरी बात, वो हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू sp hybridized कार्बन एटम, उसको भी मैंने ये आपको बताया था स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि आपके पास ना ये एसिटाइलिन है जिसे मिथाइन कहते हैं, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन जो sp हाइब्रिड, तो वो हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू sp हाइब्रिडाइज्ड, यानी ये हाइड्रोजन जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, दिस हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। तो पहली बात, ऐसे कंपाउंड जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है उनका ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, मैं ना आपके पास मैं 3 ऐसे कंपाउंड लूंगा जिनके पास, उसमें पहला मेरे पास वाटर है, फिर मेरे पास अमोनिया है और फिर मेरे पास अल्कोहल है। वाटर से रिएक्शन देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक ग्रिगनारी एजेंट है, आप जानते हैं इसका नाम हमने पढ़ा है, दिस वन इज ethyl CH3CH2 ethyl magnesium और Br bromide, its name is ethyl magnesium bromide, this one is a grignard agent। ये आपके पास वाटर है, वाटर इज अ कंपाउंड विच कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इधर ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब इसमें ये होगा कि ये जो आपके पास ग्रिगनारी एजेंट है, ये अपना ये वाला हिस्सा, यानी जिसमें ये नेगेटिव चार्ज, जिस पे नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल, तो ग्रिगनारी एजेंट का ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ये इधर से प्रोटॉन ले लेगा, हाइड्रोजन एटम ले लेगा, प्रोटॉन, ये यहां से टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड टूटा और इस इथाइल ने इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। अब आपने काम क्या करना है, आपने ये हाइड्रोजन इस इथाइल को दे देना है। ये था CH3CH2, जब इसको हाइड्रोजन मिल गया तो ये बना CH3CH3, तो आपके पास क्या बना? वी गेट द CH3 एंड CH3। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज एन अल्केन, ये अल्केन है और ये कौन सा अल्केन है? दिस वन इज ईथेन। साथ आपके क्या बना? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास ब्रोमीन है
OH साथ अटैच हो गया। अब इसमें जो याद करने वाली बात है वो क्या है, जब वाटर का ग्रिगनार रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर अपना प्रोटॉन ग्रिगनार रिएजेंट के अल्काइल पार्ट को देता है। तो आपके पास क्या, ये बात याद रखना, चैप्टर 8 में मैंने आपको बताया था कि जब आप अल्काइल जब आप उसको हाइड्रोजन दे दें तो आपके पास क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। अब कौन सा अल्कीन बनेगा ये डिपेंड करता है कौन सा अल्काइल है। तो ग्रिगनार एजेंट के वाटर के रिएक्शन से जो अल्कीन बना, अब ये कौन सा अल्कीन बनेगा, इसका मतलब है कौन सा अल्काइल ग्रुप ग्रिगनार एजेंट में। अगर आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आपके पास इथेन बनेगा। अगर आप प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं प्रोपेन बनेगा। अगर आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं तो आपके पास मीथेन बनेगा। यानी जो ग्रिगनार रिएजेंट में जो अल्काइल पार्ट होगा उसी के लिहाज से आपके पास अल्केन बनता जाएगा। ये जो मैंने आपको अप्रोच समझाई है ना माय डियर स्टूडेंट, यही अप्रोच यूज होती है ग्रिगनार रिएजेंट के रिएक्शन उन कंपाउंड के साथ जिन आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें, आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं, सेम अप्रोच। कैसे, ये आपके पास दोबारा स्टूडेंट, दिस वन इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आज की तमाम एग्जांपल्स में मैंने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही लेना है। ये मेरे पास क्या है, मैं बार बार लिख रहा हूं, दिस वन इज इथाइल मैग्नीशियम एंड वी हैव ब्रोमाइड। ये अमोनिया है, NH3। ये तीनों हाइड्रोजन एसिडिक हैं। मैं आपको समझाने के लिए नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन साथ लिख देता हूं और 1 हाइड्रोजन साइड पे, इस पे मैं पार्शियल पॉजिटिव लिख देता हूं, इस पे पार्शियल नेगेटिव। ये मेरे पास पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, सेम स्ट्रेटजी जो उधर थी। अब क्या होगा, इस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ये वाला हिस्सा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है जिसपे नेगेटिव चार्ज, ये इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, जब आएगा तो ये अल्काइल अल्केन बन जाएगा और मैग्नीशियम के साथ बोरोमीन और साथ ये अमाइड ग्रुप लग गया। तो आपके पास स्टूडेंट क्या बना, आपके पास बना ये CH3, ये वाला CH3 और ये CH2, ये हाइड्रोजन भी मिला तो ये भी क्या बन गया, CH3 प्लस MgBr इधर और NH2 ये आ गया। दिस अल्केन इज अगेन द ईथेन। मैंने जो बातें इसके बारे में कही वही बातें आप इसके बारे में दें। ऊपर वाले वाटर, अमोनिया, ममासलत क्या है, ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। इन दोनों का ग्रिगनार रिएजेंट से रिएक्शन करवाया। इस रिएक्शन में ये ग्रिगनार रिएजेंट, दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस को क्या चाहिए, बेस को प्रोटॉन चाहिए। तो इस ग्रिगनार रिएजेंट का ये वाला हिस्सा, ये इससे प्रोटॉन लेगा, इससे प्रोटॉन लेगा। जब ये प्रोटॉन लेगा तो ये अल्काइल था, अल्केन में कन्वर्ट होता जाएगा। कौन सा अल्केन बनेगा ये डिपेंड करता है कि ग्रिगनार रिएजेंट में कौन सा अल्काइल ग्रुप है। तो क्या बना, ग्रिगनार रिएजेंट वाटर से रिएक्शन करेगा, अल्केन बनेगा। ग्रिगनार रिएजेंट अमोनिया से रिएक्शन करेगा, अल्केन बनेगा। अब ग्रिगनार रिएजेंट का अल्कोहल से रिएक्शन, माय डियर स्टूडेंट, ग्रिगनार रिएजेंट अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, अल्केन बनेगा। कैसे, ये आपके पास ग्रिगनार रिएजेंट, ये आपके पास है वही इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। जरा गौर से देखो, इधर मैं लिखता हूं CH3 CH2 इथाइल, यहां मैं दोनों को इकट्ठा कर देता हूं। CH3 CH3 CH2 2 कार्बन, 3 और 2 5, तो C2H5 लिख लो, C2H5 लिख लो, या आप इस तरह लिख लो, ये इथाइल ही है। तो मेरे पास ये इथाइल, अब ये अल्कोहल है CH3OH, दिस इज मेथानोल, मिथाइल अल्कोहल। माय डियर स्टूडेंट, इसमें इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस सारे हिस्से पे पार्शियल ऑक्सीजन, ये पार्शियल नेगेटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। वही अप्रोच जो आपने वाटर और अमोनिया में पढ़ी। क्या होगा कि ये वाला जो ग्रिगनार रिएजेंट है, दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये अपना न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। अटैक से मेरी मुराद है
ये C2H5 ये हाइड्रोजन ले लेगा। तो जब हाइड्रोजन लेगा तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, C2H6। अब याद रखना ये जो हम लिखते हैं ना CH3 आई मीन दिस वन इज द इथेन। अगर आप इथेन को 2 कार्बन C2, 3 और 3 6 हाइड्रोजन H6, तो ये इथेन ही मैंने लिखा। प्लस स्टूडेंट इथाइल ने हाइड्रोजन लेके इथेन बना दिया। अब मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इसके एक तरफ चला गया Br और दूसरी तरफ ये सारा ग्रुप, ये क्या है, ये है OCH3। इस पे ये नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, OCH3 ये इसके साथ है। तो ये हमारे पास इस तरह आपने क्या पढ़ा स्टूडेंट, अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने 3 चीजें पढ़ी। देखो मैंने आपसे कहा कि अगर आप ग्रिगनार रिएजेंट RMGX ग्रिगनार रिएजेंट इसका रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, इसका रिएक्शन करवाएं अमोनिया के साथ, इसका रिएक्शन करवाएं अल्कोहल के साथ, ये जो वाटर, अमोनिया और अल्कोहल, इन तीनों में जो बात कॉमन है ना वो ये है कि ये तीनों वो कंपाउंड हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड के साथ जब ग्रिगनार रिएजेंट रिएक्शन किया, आपके पास अल्केन बन गया। माय डियर स्टूडेंट, यही अप्रोच आप यूज कर सकते हैं जब आप ग्रिगनार रिएजेंट का 1 अल्काइन से टर्मिनल अल्काइन से रिएक्शन करवाएं। तो जब आप टर्मिनल अल्काइन से रिएक्शन करवाएंगे तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो भी देगा, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन भी ऐसे कंपाउंड हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार रिएजेंट विद साइनोजन क्लोराइड, ये मेरे पास ग्रिगनार रिएजेंट है। दोबारा इसका नाम क्या है, इथाइल। मैं बार बार लिख रहा हूं, मैंने कहा ना कि आज हमने केमिस्ट्री को सीखना भी है, याद भी करना है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। व्हाट इज दिस वन इज साइनोजन क्लोराइड। अब इसमें देखो माय डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये इधर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इधर क्लोरीन के साथ, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी मोर इलेक्ट्रॉनिक, यूं इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब ये तो मैंने आपको बताया है कि इस अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन में ये जो आपके पास ग्रिगनार रिएजेंट है ना, ग्रिगनार रिएजेंट का ये वाला हिस्सा जिस पे नेगेटिव चार्ज है, दिस वन इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, इट विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। इसका मतलब है ये वाला जो हिस्सा है ना, इतना ये हिस्सा इसके साथ जुड़ जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5। मैं इसको ना आपको समझाने की खातिर ना C2H5 को मैं ना CH3CH2 और साथ क्या आ गया, साइनाइड प्लस मैग्नीशियम के एक तरफ ब्रोमीन तो है, अब ये क्लोरीन जाके लग जाएगी तो क्लोरीन भी उसके साथ आएगी। अब ये जो प्रोडक्ट बना ना, इसके 2 नाम है। अगर आप इसका अयोपिक नेम देखेंगे ना स्टूडेंट, अयोपिक, तो 1 2 3, तो इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। ये अयोपिक नेम है, IUPAC, अयोपिक नेम। अगर इसका मैं कॉमन नेम कहूं तो ये इथाइल, ये साइनाइड, तो नाम बना इथाइल साइनाइड, ये आपके पास बना। माय डियर स्टूडेंट, ये जो 4 रिएक्शंस मैंने आपको बताए, वाटर के साथ, अमोनिया के साथ, अल्कोहल के साथ, साइनोजन क्लोराइड के साथ, चारों रिएक्शन आपको याद करने। पहले तीनों रिएक्शन में आपके पास अल्केन बन रहा है और साइनोजन क्लोराइड के साथ आपके पास नाइट्राइल बन रहा है। ये जो नाइट्राइल है ना, इसमें ये जो साइनाइड ग्रुप है ना, जब आप इस नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, एसिडिक या बेसिक, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इस तरह ये रिएक्शन आपके पास। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ना टोटल 9 रिएक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे ग्रिगनार रिएजेंट। 4 हो गए, 5 रह गए, और उन 5 रिएक्शंस को मैं क्या कहता हूं, दे आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब हम ग्रिगनार रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। ग्रिगनार रिएजेंट का ये वाला हिस्सा मैं बार बार कह रहा हूं, ये RMGX, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये हम लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। ये वाला हिस्सा अल्काइल पार्ट जिस पे नेगेटिव है, दिस वन इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट।
अब ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। अब यही जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है इसकी हमने एडिशन उसको स्टडी करा। मैं ना कार्बोनिल कंपाउंड में ग्रिग्नार रिएजेंट के एडिशन आपको समझाऊंगा। कार्बोनिल का आई मीन एल्डिहाइड और कीटोन। पहली बात उससे पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन, मैं इसे कहता हूं दिस वन इज द कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जीआर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले ना बात को समझना है माय डियर स्टूडेंट। जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन इन ईथर, तो और फिर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी। ये दो काम करते हैं, मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा। जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं और फर्दर जो इंटरमीडिएट बना उसके हाइड्रोलिसिस करवाएं, यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड CO2H। दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये R इसके साथ मिल जाएगी तो RCO2 और ये एसिड जो है ये हाइड्रोजन दे देगा, तो आपके पास ये RCO2। और जब RCO2, ये CO2 जो ना इस तरह RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन, तो मैं उसको CO2 लिखता। तो पहली बात याद क्या रखनी है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, वी गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्काइल से एक कार्बन ज्यादा होता है। दिस वन इज द स्टेप अप प्रोसेस, दिस वन इज वेरी यूजफुल इन कन्वर्जन रिएक्शन। जरा इसकी डिटेल पे आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखें ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बार बार मैं इसका नाम लिख रहा हूं, याद करवा रहा हूं। दिस वन इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आज मैं ना तमाम रिएक्शंस में यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहा हूं। दिस वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसमें ये जो इथाइल है पार्शियल नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। ये देख लिया करो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और ऑक्सीजन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। यही वजह है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब सेम ये वाला जो है यानी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ये इस कार्बन पे अटैक करता है। अटैक आई मीन ये जाके इतना हिस्सा इन दो इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाए। ये एरो शो जरूर करवाया करो, इससे आपकी कंपिटेंसी का पता चलता है कि आपको रिएक्शन की सूझबूझ है। अब आपके पास क्या बनेगा, जहां जहां चेंज आई है, जैसे चेंज आई वो करना है। अब आपके पास ये क्या है, CH3CH2 CH3CH2 ओके। अब इसने बॉन्ड किसके साथ बना लिया, इस कार्बन के साथ। ये कार्बन आ गया। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये ऊपर शो करवा दो। इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, नो, अब ये डबल नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है। और ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वाला ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के साथ ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा Mg, और साथ आपके पास क्या आ गया, Br। इसको हम कहते हैं, दिस वन इज हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड। क्या कहलाएगा, दिस वन इज हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड। हेलो यहां पे ब्रोमीन है तो ब्रोमो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, ये इंटरमीडिएट होता है। अब इसी को ही मैं नेक्स्ट स्टेप में लेता हूं, बिल्कुल सेम CH3CH2 से ये आ गया हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड। मैं सिंपली हेलो, अगर यहां ब्रोमीन है तो आप हेलो की जगह पे ब्रोमो लिखेंगे, क्लोरीन है तो यहां क्लोरो लिखेंगे, मैं जनरल लिख रहा हूं ना। हेलो मैग्नीशियम एंड एल्क ऑक्साइड, ये आपके पास बतौर इंटरमीडिएट बना। अब इसकी ये हो रही है H3 पॉजिटिव। केमिस्ट्री की जुबान में स्टूडेंट हम इसे कहते हैं, ये वाला इसे हम कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस। अब इसकी ना मजीद अगर आप केमिस्ट्री जानेंगे तो वो मुश्किल काम है। सिर्फ आप जाने इस एसिडिक हाइड्रोलिसिस के दौरान
मेरे पास एक H पॉजिटिव आता है और एक OH नेगेटिव आता है, ये ध्यान में रखना है। ये दो चीजें मुझे मिलती हैं, मैं ना इसको यूं यूज कर लेता हूं, यानी मैंने ये जो H पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन को दे देता हूं, मैं ये जो OH नेगेटिव है ये मैग्नीशियम को दे देता हूं। ये दो चीजें मेरे पास कहां से आती है? एसिड हाइड्रोलिसिस के अंदर। फिर क्या बनेगा? बिल्कुल सिमेट्री बरकरार रखनी है। आपके पास CH3, दिस वन इज CH3 और CH2, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और OH, ये OH। इतना ग्रुप आप जानते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनाना, दिस इज कॉल्ड प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। साथ ही साथ ये मैग्नीशियम एक तरफ इसके OH आ गया, एक तरफ इसके Br आ गया, ये प्रोपानोइक एसिड, दिस वन इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने काम क्या किया? आपने ग्रिग्नारी एजेंट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया। अब इसका फायदा क्या है? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्ट। इसमें एक बड़ी अहम बात है, दिस वन इज स्टेप अप प्रोसेस, स्टेप अप प्रोसेस। अच्छा, ये क्या होता है स्टेप अप? स्टेप अप प्रोसेस कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन एटम की तादाद बढ़ती है। देखो, जो आपने ग्रिग्नारी एजेंट लिया था उसमें कार्बन कितने थे? 2 कार्बन। और जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना इसमें कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन। तो 1 कार्बन का इजाफा हुआ। बस आपसे कहा जाता है ना कि आप इथेन को प्रोपानोइक एसिड में कन्वर्ट करें, इथेन को। तो आप पहले इथेन से इथाइल क्लोराइड बनाएंगे या इथाइल ब्रोमाइड बनाओ, इथाइल ब्रोमाइड से फिर आप ग्रिग्नारी एजेंट बनाएंगे। यानी पहले आपने अल्केन को अल्काइल एलाइड में बदला, अल्काइल एलाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाया, ग्रिग्नारी एजेंट बना, और ग्रिग्नारी एजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड से। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो इस कार्बन की वजह से 1 कार्बन का इजाफा हो गया, और यूं मैं इसे क्या कहता हूं? दिस वन इज द स्टेप अप प्रोसेस। आगे कन्वर्जन रिएक्शंस आएंगे और उसमें ये कई जगहों पे इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ। मेरे पास रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नारी एजेंट, मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नारी एजेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नारी एजेंट विद फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड आप जानते हैं स्टूडेंट, फॉर्मेल्डिहाइड को हम मेथानल कहते हैं, मेथानल, NaL। फॉर्मेल्डिहाइड को हम HCHO से जाहिर करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली। अब पहली बात, ये फॉर्मेल्डिहाइड जब ग्रिग्नारी एजेंट से रिएक्शन करता है RMgX इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और फर्दर आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ग्रिग्नारी एजेंट से रिएक्शन, आपके पास ये हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बना, उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस जैसे आपने CO2 के साथ किया, तो आपके पास स्टूडेंट यहां पे प्राइमरी अल्कोहल बनता है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिग्नारी एजेंट के साथ और फर्दर आप उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। अब कौन सा प्राइमरी अल्कोहल बनता है? क्या वो मेथानोल बनता है, एथानोल बनता है, प्रोपानोल बनता है? कौन सा? ये डिपेंड करता है कि ग्रिग्नारी एजेंट में ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है। अब जरा देखो, सेम स्ट्रेटजी जो ऊपर है, अब आपने चेंजेस नोट करते जाना। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास बार बार कह रहा हूं, दिस वन इज द ethyl magnesium bromide, it has the partial negative, this one is the partial positive, this one is the nucleophilic part। अब इधर देख लो, this carbon has the partial positive, this oxygen has the partial negative। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है ना, ये जो इतना हिस्सा है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक से मुराद है अब CH3 CH2 ये इन 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब जो ही बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन के ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। आपके पास इंटरमीडिएट क्या बना? आपके पास इंटरमीडिएट बना, चेंज नहीं करना, CH3 CH2। अच्छा, जो स्टूडेंट है वो अपनी तरफ से कोई ड्रामेबाजी नहीं करता, वो इसी में से ही चीजों को नहीं, CH3 CH2 और ये CH2। अच्छा देखो, CH3 ये CH2 ये वाला, ये CH2 कहां से है? ये देखो, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है ना, अब यही बॉन्ड इसके साथ बन गया, ये 2,
और आगे आपके पास क्या, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Mg और साथ Br आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज। यही मैं इधर लिख रहा हूं, CH3 CH2 फिर CH2 फिर O Mg, यही चीजों को मैंने एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस में हमारे पास कितनी चीजें आती हैं, दो। एक हमारे पास आता है H पॉजिटिव, एक हमारे पास आता है OH नेगेटिव। यही ऊपर भी आपको समझाया, यहां से आपको समझाने की खातिर में ये लगा, यानी आपने ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन को देना है, OH नेगेटिव इस मैग्नीशियम को देना। तो आपके पास क्या बना, इसको इसी तरह CH3 CH2 CH2, you have the CH3 CH2 CH2 और साथ क्या आ गया OH, 1 2 3, आपके पास ये बना 1 प्रोपानोल। दिस वन इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल प्लस Mg और इधर आप ले ले Br और इधर आप क्या लेंगे OH। अब जरा गौर से देखो, आप यहां पे जो अल्काइल ग्रुप लेंगे ना, जो अल्काइल ग्रुप लेंगे, उस अल्काइल ग्रुप में एक कार्बन और ऐड कर दो तो आपके पास वही प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। मसलन आपने इथाइल लिया ना, इथाइल, जब आप इथाइल ग्रुप लेंगे ग्रिगनार एजेंट में, जो इथाइल लेंगे एक कार्बन और ऐड करो तो वो प्रोपाइल बनेगा। तो इसका मतलब है आपके पास 1 प्रोपेनॉल। अच्छा जरा मुझे बताओ, अगर यहां मैं मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेता, मीथाइल, तो फिर आपके पास क्या बनना था, अगर मीथाइल लेंगे ना, मीथाइल में एक कार्बन था, एक कार्बन ये वाला ऐड करना होता है तो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला आपके पास क्या बनना था, एथेनॉल बनना था, एथेनॉल, और वो भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब आते हैं ऊपर मैंने कहा रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। अब मैं क्या कह रहा हूं, रिएक्शन विद अल्डिहाइड, तो भाई क्या फॉर्मेल्डिहाइड अल्डिहाइड नहीं है, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं, दिस वन इज द रिएक्शन विद अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड से हटके बाकी जो एल्डिहाइड है ना उनके साथ। फॉर्मेल्डिहाइड तो से तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया ना, अब जो बाकी एल्डिहाइड आएंगे उनसे कौन सा प्रोडक्ट बनता, तो आइए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहली बात, अगर आप रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, पहला RMgX से ग्रिगनार रिएजेंट से, दूसरा फिर आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा आप उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं, यू विल गेट द 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएं प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड से हटकर बाकी जितने भी एल्डिहाइड है, एसेटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड, जितने भी बाकी एल्डिहाइड उनका रिएक्शन करवाएंगे, यू विल गेट द सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्शन देखो मेरे पास ना, ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो मैं बार बार जो ग्रिगनार, दिस वन इज एसेट एल्डिहाइड। गौर से वही अप्रोच, पार्शियल नेगेटिव, दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव। अब क्या होगा, ये अटैक करेगा इस पे, सेम अप्रोच जो अभी हमने फॉर्मेल्डिहाइड में पढ़ा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा जी, चेंज नहीं कर रहा, CH3 CH2 CH3 CH2 और अब ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर एक CH3 है ये वाला, और नीचे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन O नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, मैग्नीशियम साथ आ गया, Mg और साथ आ गया Br, ये पॉजिटिव। अब आप क्या करवाएंगे, अब हम इसकी करवाएंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी यहां पे मैं लिखूंगा H3O पॉजिटिव। क्या कहता हूं, एसिड हाइड्रोलिसिस में हमारे पास 2 चीजें आती हैं, एक आ गया H पॉजिटिव आ गया, एक आ गया OH नेगेटिव। ये यहां से मैं कहता हूं ये O को H दे दो, मैग्नीशियम को, यही बोल रहा हूं। मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा CH3 CH2, ये वाला CH3 CH2 CH, ये CH, H में साथ मिला दिया, लेकिन ये ऊपर CH3 है, और ये O और O को आपने क्या दे दिया, एसिड हाइड्रोलिसिस H दे दिया, ये आपके पास बना। अब ये देखें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इस कार्बन से अटैच, दिस वन इज अल्फा कार्बन,
आप अल्कोहल कार्बन भी कहते हैं, अल्फा कार्बन भी कहते हैं। अब ये कार्बन आगे एक और दो कार्बन से अटैच है, तो वो कार्बन जो डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच होगी दैट इज सेकेंडरी कार्बन, और अगर OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम क्या बनेगा? 1 2 3 4, तो नाम इसका क्या बना? इसका नाम बना 2-ब्यूटानोल। और साथ ही साथ आपको पता है क्या बनेगा? साथ आपके मैग्नीशियम, उसको Br दे दो, नीचे OH दे दो, ये आपके पास। यानी क्या हमारे पास यहां पे कंक्लूड क्या किया? फॉर्मेल्डिहाइड से हटकर बाकी जो एल्डिहाइड है, जब वो ग्रिग्नार एजेंट से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास हासिल होता है सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अब आ जाए रिएक्शन विद कीटोन। एल्डिहाइड का हो गया, कीटोन। कीटोन पहली बार याद रखनी है, ये बेसिक है। कीटोन का ग्रिग्नार एजेंट RMgX, ये जो मैं लिखता हूं ना, ये आपको सिर्फ याद करवाने के लिए। और दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, H3O+। जब रिएक्शन होगा तो यू विल गेट 3 डिग्री अल्कोहल, 3 नॉट अल्कोहल। दिस वन इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। ये स्टूडेंट आपके पास टर्शरी अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ? कीटोन ग्रिग्नार एजेंट से रिएक्शन करेगा, फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रिग्नार एजेंट प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड से हटके बाकी एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल। देखो रिएक्शन, ये मेरे पास C2H5Mg, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वो जो बार बार ले रहा हूं। ये मेरे पास क्या है? दिस वन इज एसीटोन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोपानोन, ये अयोपिक नेम है, प्रोपानोन, एसीटोन, सेम अप्रोच जो ऊपर है। This one is partial negative, this one is partial positive, this one is partial positive, and this one is partial negative. अब ये वाला इथाइल ग्रुप इस कार्बन पे अटैक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास। मैं यही बार बार बता रहा हूं। अब आपके पास क्या है? आपके पास आ गया जी C2H5, ये वाला हिस्सा, साथ ये कार्बन आ गया। इस कार्बन के ऊपर देखो, ऊपर मिथाइल, नीचे भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल, आगे O नेगेटिव, O पे नेगेटिव, और ये Mg और Br इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव। अब फर्दर आप इसकी क्या करवाते हैं? हम इसी फर्दर करवाते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। ये आ गया जी H3O पॉजिटिव। एसिड हाइड्रोलिसिस में बार बार क्या कहता हूं? मैं कहता हूं जी एसिड हाइड्रोलिसिस में मेरे पास एक H पॉजिटिव आता है, एक OH नेगेटिव आता है, ये इनको दे दो, O इसको H पॉजिटिव दे दो, Mg को OH नेगेटिव। आपके पास मैं इसको जरा ना C2H5 को क्या लिख सकते हैं? C2H5 को हम लिखते हैं CH3CH2। ये आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूं C2H5, इसको मैंने खोल के ये लिख दिया। आगे ये कार्बन, इसके ऊपर CH3, इसके नीचे CH3 और O को साथ हमने H दे दिया। मैग्नीशियम, इसको आप ऊपर Br, ये OH, ये दे दिया। अब मैं इसको डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट देखो, OH जिस कार्बन से अटैच है, अब मैं इसे अल्फा भी कहता हूं, लेकिन अब मैं इस कार्बन को टर्शरी कार्बन कह रहा हूं। क्यों जी? वो कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच हो, दैट कार्बन इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। और अगर OH टर्शरी कार्बन से अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। तो इसका मतलब है कीटोन ग्रिग्नार एजेंट से Gr से रिएक्शन करेगा, यू विल गेट द टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी। अब इसका नाम भी आपको आना चाहिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2 पे OH ग्रुप भी है, 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, क्या नाम बनेगा? 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, दिस वन। माय डियर स्टूडेंट, मैं ना इसके लिहाज से आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं। याद रखना, 3 ऐसे कंपाउंड हैं जो ग्रिग्नारी एजेंट से रिएक्शन करके टर्शरी अल्कोहल बनाते हैं। ग्रिग्नारी एजेंट प्लस कीटोन, टर्शरी अल्कोहल। ग्रिग्नारी एजेंट प्लस एस्टर, टर्शरी अल्कोहल। ग्रिग्नारी एजेंट प्लस एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, टर्शरी अल्कोहल। तो इसका मतलब है कि कीटोन, एस्टर, एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड,
दे रिएक्ट विद ग्रिगनार रिएजेंट टू फॉर्म द टर्शरी अल्कोहल। ये याद रखना है आपने। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट पे हम जाते हैं, रिएक्शन विद एपोक्साइड। एपोक्साइड, एपोक्साइड हम ये कहते हैं, एपोक्साइड को हम साइक्लिक ईथर भी कहते हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ बात डिस्कस कर रहा हूं, याद रखना स्टूडेंट, ग्रिगनार रिएजेंट ईथर के साथ रिएक्शन नहीं देते, ईथर के साथ। यानी आप मैं खास तौर पे जो डाईइथाइल ईथर है और ये जो THF है, तो इनके साथ, इनमें तो हम ग्रिगनार रिएजेंट को, इसमें तो हम सेफ रखते हैं ना, स्टोर करते हैं। इसका मतलब है ये जो डाईइथाइल ईथर है या THF, दे डू नॉट रिएक्ट विद ग्रिगनार रिएजेंट। लेकिन ये जो आपके पास एपोक्साइड हैं, एपोक्साइड्स जैसे ऑक्सीरेन जिन्हें हम कहते हैं, दीज आर साइक्लिक ईथर हैं ये, लेकिन ये साइक्लिक हैं। ये साइक्लिक ईथर जो हैं ये ग्रिगनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। वजह बहुत सिंपल है, ये जो साइक्लिक ईथर होते हैं ना, इनमें रिंग स्ट्रेन होती है। रिंग स्ट्रेन की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और रिएक्टिव होने की वजह से ये ग्रिगनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब याद रखें कि एपोक्साइड, पहले आप इसका RMGX ग्रिगनार रिएजेंट से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और फिर आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करना। जब आप ये काम करेंगे तो यू विल गेट द प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब है जब फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिगनार रिएजेंट से रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल। जब एपोक्साइड का ग्रिगनार रिएजेंट से रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल। तो दो सूरतों में प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अब ये मेरे पास एक ऑक्साइड, ऑक्सीरेन या मेथिलीन एपोक्साइड, ग्रिगनार रिएजेंट से रिएक्शन, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव। स्टूडेंट, अब ग्रिगनार रिएजेंट का कौन सा हिस्सा है जिसने इस पे अटैक करना है? ये वाला हिस्सा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। बाय बिकॉज दिस कार्बन पोजेस द पार्शियल पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट के अटैक से मुराद इसके साथ बॉन्ड, रिंग ब्रेक होगा, रिंग ओपनिंग होगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के पास, दिस इज कॉल्ड द रिंग ओपनिंग। तो अब मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो इंटरमीडिएट बना वो मेरे पास है स्टूडेंट C2H5, ये मैं इतना लिख रहा हूं C2H5, आगे ये कार्बन CH2, फिर आगे CH2, ये CH2, ये बॉन्ड O और O पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड तो टूट गया ना, ब्रेक हो गया, नेगेटिव चार्ज, इधर मैग्नीशियम और साथ आपके पास ब्रोमीन प्लस। अब आप क्या करते हैं? अब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। मैं इधर लिखूंगा H3O पॉजिटिव। बार बार एक ही बात बता रहा हूं, और वो क्या, इस पे H और इधर OH नेगेटिव, ये दोनों इनको दे दो, O को H मिला, Mg को OH नेगेटिव मिला। आपके पास जो प्रोडक्ट बना, जरा देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैं खोल देता हूं, CH3CH2, ये जो मैंने इतना लिखा ना स्टूडेंट, ये C2H5 है। C2H5 को मैंने ये लिख दिया, आगे दो दफा मैथिलीन ग्रुप CH2, और आगे आपके पास क्या होगा OH, और साथ ही आपके पास मैग्नीशियम, ऊपर Br और नीचे आपके पास OH। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है, ये वाला, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, और आप इसका नाम भी जानते हैं, 1 2 3 4, ये 1 ब्यूटानोल। स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि जब एपोक्साइड ये ग्रिगनार रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आज के इस लेक्चर में हमने ग्रिगनार रिएजेंट के 9 डिफरेंट रिएक्शंस पढ़े। आपने रिएक्शंस को अच्छी तरह याद करना है, सीखना है, याद करना है, समझना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।